नमस्कार मित्रों, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान एक खोज। सभी महत्वपूर्ण व्यक्तियों की कुंडलियों की चर्चा के सीरीज़ में आज हम पढ़ते हैं मिस्टर बिल क्लिंटन। बिल क्लिंटन जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे, उनकी जन्म हुआ था 19 अगस्त 1946 को सुबह 8:30 बजे होप, अराकानसास, अमेरिका में। इनकी कुंडली में बने हुए योग, ग्रह योगों को चर्चा करेंगे। कौन से योग से आखिरकार ये राष्ट्रपति बने और कौन से योग से ये कुछ अप्रसिद्ध भी हुए, मतलब कि स्कैंडल्स वगैरह में भी फंसे, ये जानने का हम कोशिश करते हैं। आइए समझते हैं। इस कुंडली में देखेंगे तो आप कन्या लगन की कुंडली बनती है और चंद्रमा जाकर बैठे हैं 8वें घर मेष राशि में। लेकिन ये मेष राशि में कृतिका नक्षत्र के होके बैठे हैं। कृतिका मतलब सूर्य का नक्षत्र में होकर बैठे हैं, अंतिम अंशों पर हैं, मतलब अपने उच्च राशि या फिर अपने उच्च अंशों के बहुत ही नज़दीक होकर ये बैठे हैं। इनको गुरु देख रहा है द्वितीय भाव से, तो इनकी कुंडली में बना गज केसरी योग। हम दूसरे भाव से देखते हैं व्यक्ति की आंखें, व्यक्ति की वाणी और व्यक्ति का शकल का जो शेप होता है वो देखते हैं हम। तो इनकी वाणी भी अच्छी थी, इनकी शकल जो वगैरह आप देख सकते हैं वो भी इनकी काफ़ी सुदृढ़ और आकर्षक थी। आप अपनी कुंडली में भी मिलाकर देख सकते हैं। अगर दूसरे भाव में गुरु हो या फिर वीनस हो, मतलब कि शुक्र हो या फिर अच्छे शुभ ग्रह हो, तो आपकी शकल का बनावट जो होगा, आपकी वाणी जो होगी काफ़ी अच्छी होगी, आकर्षक होगी, लोग मनमोह लेंगे, ऐसा करके आपका व्यवहार होगा। अब यहाँ पे ये समझते हैं कि ये सेक्स स्कैंडल में कैसे फंसे थे, मतलब कि अत्यधिक महिला मित्र के चक्कर में कैसे फंसे थे। तो यहाँ पर मार्स प्लस वीनस, मंगल और शुक्र की युति है, वो भी लग्न में ही है। तो मंगल और शुक्र की युति व्यक्ति को वृथा या फिर अत्यधिक कामुक बना देती है। तो व्यक्ति एक से अधिक महिलाओं के संबंध बनाता है। यहाँ पर 12वें भाव का स्वामी जो है 12वें में ही विराजमान है और जो लगन का स्वामी है बुध, वो 11वें घर में जाकर मजबूत अवस्था में बैठा है। तो यहाँ पर लगा विपरीत राजयोग और इनको 12वें भाव से, मतलब कि विदेश भाव वगैरह से भी इनको लाभ प्राप्त हुआ, यश की प्राप्ति हुई, नाम की प्राप्ति हुई इनको। इनकी कुंडली में हम टाइमिंग इवेंट का भी चर्चा करेंगे। कौन से वक्त में इनको राष्ट्रपति पद की प्राप्ति हुई और कौन से ग्रह की दशा उस समय चल रही थी। मैंने एक बात आपको बताया है कि पद प्राप्ति की जो दशा होती है, जो पद प्राप्ति वो प्राप्त होता है व्यक्ति को, वो सप्तम का जब लॉर्डशिप चलता है। सप्तम ग्रह जो है यहाँ पर देखिए 12 नंबर लिखा हुआ है 7वें भाव में, मतलब कि गुरु हुए सप्तम के स्वामी। तो जब गुरु के दशा या फिर अंतर दशा चलेगा तो इनको पद की प्राप्ति होगी। आइए यहाँ पर महादशा का चार्ट देखिए, तो उसमें आपको दिखेगा कि इनको 1987 से लेके 2003 तक गुरु की महादशा चली और गुरु इनके बैठे हैं, सप्तम के स्वामी होकर बैठे हैं दूसरे भाव में। तो इनको पद की प्राप्ति गुरु की महादशा में ही हुई, क्योंकि सप्तम भाव से ही पद की प्राप्ति होती है। सप्तम भाव से हम एडवर्सरीज़ को देखते हैं, मतलब सामने वाले का दुश्मन कितना मजबूत कितना कमज़ोर होगा वो भी देखते हैं। तो उसको हराएगा तभी तो ये पद की प्राप्ति करेगा। देखिए, जब गुरु की महादशा चली 1987 से, तो 1990 जनवरी तक गुरु में गुरु का अंतर चला, फिर 92 तक गुरु में शनि का अंतर चला, फिर गुरु में जब बुध का अंतर आया 1994 में, मतलब 1992 से 94 के बीच में, तो ये पहली बार राष्ट्रपति चुन के आए। अब थोड़ा सा इस कुंडली में देखिए। इस कुंडली में आपको दिखेगा कि 7वें के स्वामी गुरु हो गए, जो पद प्राप्ति हो गए, और साथ ही साथ लगन के स्वामी और दशम के कर्म के स्वामी मरकरी हो गए, मतलब कि बुध हो गए। तो इन दोनों का जो संबंध बना, तब जाके इनको पद प्राप्त हुआ राष्ट्रपति का, और ये विजयी हुए। उसके बाद फिर देखिए, जब 4 साल वहाँ का होता है राष्ट्रपति का शासन, तो 93 में बने, तो 97 के आसपास फिर से इलेक्शन हुआ। तो उस समय चल रहा था इनका गुरु में शुक्र का महादशा, माफ़ कीजिए, गुरु के महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही थी। यहाँ पर शुक्र का पोजीशन देखिए, तो शुक्र आपको लगन में ही दिख रहा है और शुक्र यहाँ पर है भाग्य भाव का स्वामी। तो ये दूसरी बार जो जीते वो भाग्य के बदौलत भी जीते, भाग्य के सहयोग से जीते, क्योंकि ये जन्मजात भाग्यवान थे। कारण ये लग्न का, मतलब 9वें भाव का स्वामी जो भाग्य का स्वामी है, वो लगन में ही विराजमान है। लेकिन जो शुक्र है
गुरु और शुक्र जब भी चलता है तो दाम्पत्य में खटपट करवाता है, क्योंकि ना गुरु को पत्नी से कोई लेना देना है, ना शुक्र को पत्नी से कुछ लेना देना है, तो यहाँ पर खटपट करवाता है। और इसी टाइम के बीच ये सेक्स स्कैंडल में भी इनका नाम फंसे थे, ये सामने आए थे, क्योंकि उजागर कर दिए थे, क्योंकि ना गुरु को औरत से मतलब है, मतलब ये दोनों ज्ञान के देवता हैं, इनको लस्ट से क्या मतलब है। बहुत कोई शुक्र को कन्या से लेके जोड़ता है, मतलब कि सेक्सुअल डिज़ायर से लेके जोड़ता है, काम भावना से लेके जोड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है। शुक्र अगर कहीं भी सेक्सुअल डिज़ायर से या फिर काम भावना से जुड़ रहे हैं, मतलब कि आप ओपनली आने वाले हैं, आप बदनाम होने वाले हैं, क्योंकि शुक्र को इन सब से मतलब नहीं है। शुक्र को आपके ज्ञान से मतलब है, आपके तेज से मतलब है। अगर आप इन सब चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व हुए तो आप बदनाम होइएगा, याद रखिए, शुक्र यही काम करते हैं। व्यक्ति को यह भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि शुक्र की दशा आ रही है या अंतर दशा आ रही है तो मेरा सेक्सुअल डिज़ायर बढ़ेगा या फिर औरतें मिलेंगी, ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा हो रहा है तो आप समझ के रखिए, एकदम मान के रखिए कि आप बदनाम होने वाले हैं, आपके साथ कुछ न कुछ दुर्घटना घटित होने वाली है। यहाँ पर कामो भावना पर आपको कंट्रोल अंकुश लगाने की ज़रूरत है। तो ये बिल क्लिंटन की लगभग कुंडली थी, जिसका थोड़ा बहुत मैंने छोटे छोटे भावों की चर्चा की। मिलेंगे नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।